आज हम सब मथुरा धाम के महत्व के विषय में चर्चा सुनने वाले हैं। वैसे तो हमारी यह जो भारत भूमि है, भारतवर्ष है, यह अपने आप में पवित्र है, क्योंकि स्वयं भगवान इस धरा पर प्रकट हुए हैं। इस धरती पर, इस धरा पर आने के लिए स्वयं देवता लोग भी लालायित रहते हैं, क्योंकि अपने आप में पुण्य क्षेत्र है। और उसमें भी अगर मथुरापुरी की बात की जाए तो उनकी तो वर्णन व्याख्या ही नहीं कोई कर सकता है। श्री मथुरा धाम यमुना जी के पश्चिम तट पर स्थित है। भारत में वैसे तो 7 पुरियां बताई गई है, जैसे कि अयोध्यापुरी, काशीपुरी, हरिद्वारपुरी, कांचीपुरी, अवंतिकापुरी, द्वारिकापुरी, किंतु उन सब में मथुरा का अपना विशेष महत्व है, क्योंकि यह मथुरापुरी स्वयं भगवान श्री कृष्ण का श्री अंग बताया गया है। क्यों कहते हैं कि इस क्षेत्र में आने पर मनुष्य के कई जन्मों के पाप जो कर्म होते हैं वह सब विक्षुब्ध हो जाती है, जल जाती है। और जो व्यक्ति मथुरा का नाम लेता है तो भगवान नाम का फल प्राप्ति करता है। अगर वह मथुरापुरी के महत्व की चर्चा किसी के मुख से श्रवण करता है तो श्रीमद् भागवतम की श्रवण, कथा का श्रवण का महत्व का फल प्राप्ति उससे होता है। इस मथुरापुरी की इतिहास अति प्राचीन है। कहते हैं कि यहाँ पर श्री कपिल वराह भगवान का स्थापना है। पूर्व काल में जब भगवान श्री हरि वराह के रूप में प्रकट हुए थे और धरा को जब धरती पर समुद्र गहरे रसातल से स्थापित करने जा रहे थे तो उस समय में उन्होंने मथुरापुरी में आकर के ही विश्राम किया है। वही श्री भगवान वराह का श्री विग्रह को स्वयं भगवान ने अपने हाथों से कपिल नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान किए थे। बाद में उस ब्राह्मण ने उन श्री विग्रह को, श्री वराह भगवान के विग्रह को खुश होकर के देवताओं के राजा इंद्र को प्रदान किए थे। रावण जब देवताओं पर आक्रमण किया था और स्वर्ग पर विजय प्राप्ति किया था तो वह इस श्री विग्रह को अपने साथ पुष्पक विमान में लेकर के लंकापुरी को चला गया था। जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्ति किए हैं तो उस समय में उस श्री विग्रह को अपने साथ में लेकर के अयोध्यापुरी आ गए हैं। और जिस वक्त लवणासुर का वध कर शत्रुघ्न जी मथुरापुरी के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए हैं, बड़े ही विनम्र निवेदन से प्रभु श्री राम से उस श्री विग्रह को लेकर के मथुरा में आए हैं और स्थापित किए हैं। तब से मथुरापुर के वासी इन श्री वराह भगवान, कपिल वराह भगवान के विग्रह की पूजन अर्चन करते हैं और अपना मनवांछित फल प्राप्ति करते हैं। अगर मथुरापुरी आप चाहते हो तो वहां पर भगवान भूतेश्वर महादेव की दर्शन अवश्य करें, क्योंकि वे ही वहां के क्षेत्रपाल हैं। कहते हैं कि मथुरापुरी की रक्षा स्वयं दुर्गा देवी सिंह पर सवार होकर के करती है। धन्य है मथुरा धाम। कहते हैं कि इसकी इतनी महत्व है कि स्वयं ब्रह्मदेव जिस समय सृष्टि प्राकट्य कर रहे थे, सृष्टि प्रक्रम का कार्य कर रहे थे, उन्होंने घोर तपस्या की थी इसी मथुरापुरी में आकर के, जिसके फलस्वरूप स्वयंभुना पुत्र की प्राप्ति हुई उन्हें। स्वयं सतीपति महादेव ने इसी मधुवन में तपस्या, घोर तपस्या करी, जिसके कारण भूतेश्वर महादेव का
नाम उन्हें प्रदान हुआ और वे वहां के क्षेत्रपाल के रूप में नियुक्त हुए। स्वयं नारद ऋषि मथुरापुरी में भ्रमण करते रहते हैं और सभी कृष्ण भक्तों का समाचार भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाते रहते हैं। कहते हैं कि जो मथुरापुरी में अपने देह को त्यागता है, सदैव वैकुंठ से भगवान श्री कृष्ण के सुंदर सुंदर चतुर्भुजी पार्षद आते हैं अपने विमान, पुष्पक विमानों द्वारा, और उस पुण्य आत्मा को लेकर के सीधा गोलोक को प्रस्थान करते हैं। यह मथुरापुरी अपने आप में इतनी पावन है कि स्वयं इंद्र ने इसी स्थल पर तपस्या करके इंद्रपत्र की प्राप्ति की थी। सूर्य ने भी इसी स्थल पर तपस्या करके वैवस्वान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्ति किया। स्वयं राजा शंतनु ने इसी मथुरापुरी में तपस्या करके भीष्म पितामह को, भीष्म जैसे पुत्र को प्राप्ति किए हैं। इसी मथुरापुरी में तपस्या करके बालक ध्रुव ने ध्रुव पद की प्राप्ति करी है। और तो और कहते हैं कि राजा अम्बरीश ने भी इसी स्थल पर तपस्या करके परम पद वैकुंठ धाम को प्राप्ति किए हैं। रावण ने भी जब स्वर्ग पर आक्रमण करने का प्रयास किया है तो उसके पूर्व इसी मथुरापुरी में आकर के तपस्या किया है, जिसके पश्चात वह स्वर्ग में विजय प्राप्ति किया है। तो इस प्रकार से मथुरापुरी का विशेष महत्व है। कहते हैं सप्त ऋषियों ने भी इसी मथुरापुरी में तपस्या करके और परम योग सिद्धि की प्राप्ति करी है। और तो और वाल्मीकि रामायण में भी इस मथुरापुरी का वर्णन है, क्योंकि उस समय में इस मथुरापुरी को मधुपुर यानी मधु दानव के नगर के नाम से जाना जाता था। ठीक इससे 3 कोस की दूरी पर लवणासुर नामक असुर रहता था, जिसका वध करने के पश्चात शत्रुघ्न जी ने मथुरापुरी की स्थापना की थी। तो जो भी व्यक्ति मनुष्य देह प्राप्ति करके अगर मथुरापुरी धाम का दर्शन नहीं किया तो निश्चित ही वह अपना जीवन व्यर्थ व्यतीत कर लिया। इस मथुरा में के निकट ही 12 वनों का उद्गम है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। मधुवन, तालवन, कुमुदवन, काम्यवन, बहुलावन, भद्रावन, खदिरवन, महावन यानी गोकुलवन, लोहजगवन, बिल्ववन, भंडारवन और वृंदावन, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने नित्य लीला की थी। इसके अलावा 24 और उपवन हैं जो आज के समय में तो लुप्त हो गई है, क्योंकि वह सब छोटे छोटे नगर और कस्बों में परिवर्तित हो गई है। तो आप सबसे निवेदन है कि अगर आप सभी पुण्य लाभ प्राप्ति करना चाहते हो, अगर इस मनुष्य देह को, इस मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहते हो, तो निश्चित ही एक बार श्री धाम मथुरा धाम का दर्शन करके आओ।